सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ दूसरे अध्याय की चर्चा पर हैं। कल और परसों में हमने दूसरे अध्याय के बारे में और भागवत गीता का क्या रीजन रहा, क्यों रची गई, उस समय का कैसा वो एनवायरनमेंट था जिसमें कि कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस सबकी एक सुखद अनुभूति हुई और बड़ी अच्छी चर्चा रही हमारी पिछले 2 दिन की। आज हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें, और सभी से अनुरोध कि साथ साथ अगर एक एक श्लोक का उच्चारण भी सीखते जाएंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि दूसरा अध्याय अगर आ गया तो समझो पूरी गीता पढ़ ली, तो प्रयास करें कि हम उच्चारण के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे पाए। सर को प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आज हम दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पहले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जब पहले अध्याय के लास्ट श्लोक पर हम बात करें तो अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट जाता है और वो रथ में नीचे बैठ जाता है, अश्रुपूरित आंखों के साथ। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ से गांडीव छूट गया है और अर्जुन नीचे बैठ जाता है और कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि हे राजन, कि इस तरह विषाद से परिपूर्ण होकर अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान ने ये वचन कहे। तो जो वचन कहे वो अब हम दूसरे श्लोक में देखेंगे कि भगवान जी अब क्या कहते हैं। आशु जी पढ़ेंगे कि मैं पढ़ दूं? पढ़ देती हूँ आप पढ़ सर। दीजिए। हाँ जी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो संभाल लीजिएगा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्ति कर्म अर्जुन। अब आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच कुत्स्त्वा कश्मलम् इदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। एक्चुअली क्या है कि मैं हर शब्द को पूरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ और जहाँ से मैं सुनता हूँ सीखता हूँ वहाँ पर भी ऐसे ही बोला जाता है। बाकी मैं जैसे कल भी कहा था कि इस बात को लेकर कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। जिसको जैसा अच्छा लगता है, जैसे जिसकी सुविधा है। हमारा यहाँ उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। हम बात को गीता जी को तत्व से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम इन बातों के विवादों में उलझेंगे। तो जिसको जैसी सुविधा, सब ठीक है। हमारे भावना अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो कोई बात ही नहीं है कैसे कहना है, क्या कहना है। तो भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में, यहाँ है ना विष में, इदम विष में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में
कश्मलम कुत्सत्वा, कि तुम्हारे अंदर ये मोह कहाँ से आ गया है। अनार्य जुष्टम, यह है आचरण आर्यों यानी श्रेष्ठ पुरुषों के विपरीत होने से अस्वर्ग्यम, ना तो स्वर्ग प्राप्ति का ही साधन है, अकीर्तिकरम, और ना ही यश या कीर्ति को कराने वाला है। अब वेद व्यास जी ने, हम जानते हैं कि ये महाभारत रची थी, जिसका एक हिस्सा श्रीमद् भगवत गीता जी हैं। तो पूरी भगवत गीता में मुझे तो ध्यान नहीं है कि वेद व्यास जी श्री कृष्ण को, अर्जुन के बहुत से नाम आए हैं परंतु श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहीं नहीं कहा उन्होंने उसे श्री भगवान वाचे कहा है। तो वेद व्यास जी जो थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे। सारे हमारे शास्त्रों में आया है, बहुत से ऋषि महर्षियों ने कहा है, और जैसे मैंने कल भी कहा था कि वेदों का विन्यास उन्होंने ही किया था। तो वे ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वो जानते थे कि श्री कृष्ण जो हैं, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, श्री हरि विष्णु जी उनके अवतार हैं, इसलिए वे हर जगह उन्हें भगवान के नाम से ही संबोधित करते हैं कि श्री भगवान वाच। और उन्होंने कहा है कि केवल श्री कृष्ण ही भगवान कहलाने के अधिकारी हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है, ब्रह्म संहिता में कहा है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, यानी श्री कृष्ण परमेश्वर हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ही सचिदानंद स्वरूप में स्थित हैं। उन गोविंद का न कोई आदि है ना कोई अंत है, और वे समस्त जगत के सभी कारणों का कारण वे खुद हैं। जो हम बात 15वें अध्याय में कह रहे थे कि इस जगत का मूल ईश्वर है। और ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्म संहिता में लिखा है कि श्री कृष्ण ही वो ईश्वर है। चलिए हम इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते। तो अब इस श्लोक में पहली बार 48 श्लोकों के बाद भगवान जी की दिव्य वाणी हमें सुनने को मिल रही है। और भगवान जी अर्जुन को पहले तो लोक व्यवहार समझाते हैं, क्योंकि अभी जो वास्तविक ज्ञान है वो इस श्लोक में अभी वो देना नहीं शुरू कर रहे हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे जब समय आएगा कि क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर वो इस श्लोक से ही वो ज्ञान देना शुरू क्यों नहीं किया, उस पर चर्चा हम उचित समय आने पर करेंगे। तो यहाँ वे उसको लोक व्यवहार समझा रहे हैं कि जो प्रचलित व्यवहार है समाज में, देश में, तो उसके हिसाब से अर्जुन तुझे क्या करना चाहिए। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को कोई गलती करने पर, हालांकि मन ही मन वो उसे बहुत प्रेम करती है, परंतु वो डांटती फटकारती भी है गलती होने पर। और इसी तरह बिल्कुल भगवान जी भी यहाँ जो यहाँ वचन बोल रहे हैं वो ना तो कोमल हैं और ना ही कोई सांत्वना देने वाले हैं। उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसे वो अर्जुन जो है पिछले 48 श्लोकों से लगभग रुदन करता हुआ आ रहा है, सिर्फ इस बात को लेकर के मुझे युद्ध नहीं करना। वो बहुत से तर्क देता है इस बात के लिए कि मैं इस कारण से नहीं करना चाहता, ये कारण है। और अपनी तरफ से वो बड़े
तर्क संगत बातों का श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करता है, ताकि श्री कृष्ण किसी तरह मान जाएं, प्रभु जी ये मान लें कि हाँ, युद्ध करना एक उचित कार्य नहीं है और ये कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। परंतु भगवान जी तो भगवान जी हैं, वो यहाँ उसे कोई सांत्वना नहीं देते, कोई कोमल वचन भी नहीं बोलते, बल्कि वो यहाँ पर जो श्लोक में कहा है उन्होंने बहुत ही कठोर तरीके से और बिल्कुल जैसे झिड़क देता है व्यक्ति, फटकारता है, वैसे ही लगभग फटकारते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने चित्त में तो विचार कर जरा, तू बोल क्या रहा है। और वो जो सारी बातें वो बोलता आया था अभी तक, ना तो उनकी किसी भी बात को सपोर्ट किया और बिल्कुल अनसुना कर दिया लगभग। उस जैसे ऐसे बातचीत शुरू कर रहे हैं श्लोक के द्वारा, जैसे उन्होंने पहले किसी बात पे ध्यान ही ना दिया हो। तो वो कहते हैं तो विचार तो कर, क्या कहा उन्होंने, अकीर्ति कर्म के जो तू तेरे नाम से ही, तेरा नाम सुन करके ही कायरता, बदनामी दूर भाग जाती है और डरपोकों के हृदय में जा बसती है कायरता। तो तू आज कायरता से बढ़कर भी महाकायरों जैसी बात कैसे कर रहा है। ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है जो तू कह रहा है कि अब युद्ध जब शुरू होने को है तो तेरे अंदर ये शूरवीरता की जगह कायरता कहाँ से आ गई। क्योंकि तू योद्धा है, क्षत्रिय है, राजकुमार है, एक नामी राजवंश का तू राजकुमार है, और जहां युद्ध की बात आ गई तेरे अंदर तो उत्साह, क्षत्रियों में तो युद्ध का नाम सुनते ही उत्साह आ जाता है, और युद्ध शुरू होने को है और तेरे अंदर कायरता आ गई और तुम रथ में धनुष बाण छोड़कर बैठ गए। तो यहाँ भगवान जी बहुत बुरे से उसे झिड़कते हैं। हालांकि उनका झिड़कना सिर्फ इसलिए है, यानी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराना, क्योंकि ये जो बातें वो कह रहे हैं वो एक किसी क्षत्रिय का, यहाँ अनार्य जुष्टम कहा है, उस समय जो क्षत्रिय लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता है। तो अनार्य जुष्टम के, ये तो जो तू कह रहा है अनार्यों का काम है। यहाँ जो भगवान जी 3 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम अर्जुन, कि ये जो तो धनुष बाण छोड़कर रथ में पीछे जाकर बैठ गया है, ये आर्यों का काम नहीं है। कोई भी आर्य या जो कुलीन व्यक्ति हैं, जो अच्छे वंश के लोग हैं, वो रण से भाग जाने जैसी कोई निंदनीय बात नहीं करते जो तूने की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध से अगर तू उठ के भाग गया तो पूरे जगत में तेरी हंसाई होगी, अपयश होगा, अकीर्ति होगी। क्योंकि जो यहाँ पर जो अनार्य वर्ड यूज किया है, आर्य जो लोग होते हैं, आर्य पुरुष कह लीजिए, आर्य खाली आर्य कह लीजिए, चाहे आर्य वर्ड जो है श्रेष्ठ लोगों के लिए यूज होता था उस समय। तो कहते हैं कि आर्य जो है वो ना तो लालसा के अधीन काम करता है, लालसा के अधीन होकर कोई गलत काम नहीं करता, और ना ही डर के मारे कोई ठीक काम करने से पीछे हटता है। तो तू यहां से कैसे हट रहा है।
ये तुझे तेरे लिए निंदनीय है, शोभा नहीं देता। शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा है कि एक जानवर और यहाँ तक कि एक विद्वान व्यक्ति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। वो कहते हैं कि जैसे एक गाय है, उसके सामने एक व्यक्ति हरा चारा लेकर चल खड़ा हो जाए तो वह उसकी तरफ भाग के चल पड़ती है, और दूसरा अगर डंडा लेकर खड़ा है कोई व्यक्ति उसके सामने तो उसे देखकर भाग जाती है। तो यानी एक तो हरे चारे के लालच में वो एक व्यक्ति के सामने जो लेकर खड़ा है उसके सामने भाग कर आ जाती है, और दूसरा जो डंडा लेकर खड़ा है उसके डर के मारे उससे सामने से भाग जाती है। तो कहते हैं कि मनुष्य से कम इससे ज्यादा की उम्मीद की जानी चाहिए, इससे ज्यादा समझदारी की अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो लोभ या लालच में पड़कर या किसी बात से भयभीत होकर जो करना है वो ना करे, और जो नहीं करना है उसे कर बैठे। क्योंकि अक्सर बुरे काम जब वो कोई व्यक्ति करता है उसके मन में दो ही बातें रहती हैं, क्योंकि मन से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, और कोई बुरा अपने मन से बहुत कम लोग होते हैं जो बुरा करना चाहते हैं। तो दो ही कारण हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति बुरा कर्म करने के लिए उद्यत होता है, वो करने की चेष्टा करता है। एक तो लोभ या लालच, उसे कोई चीज अनुचित ढंग से प्राप्त करनी हो, या फिर किसी चीज का डर। तो जो आर्य हैं, कुलीन व्यक्ति हैं, वो ऐसा काम नहीं करते, ना तो वो लालच के मारे कोई ऐसा काम करते जो नहीं करना चाहिए, या डर के मारे कुछ ऐसा नहीं ऐसा करते हो, ऐसा करने से चूकते नहीं जो करना चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं कि भी आर्य जो होते हैं उनका आचरण तो ऐसा है कि जब कोई विषम परिस्थिति आती है तो उनका विवेक से और बड़ी कुशलता से सामना करते हैं, और यहाँ तक कि विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं अपने संकल्प शक्ति द्वारा। और परंतु ये संभव तभी है जब उस मनुष्य में साहस हो, विवेक हो, धैर्य हो। और अर्जुन, जिसे ये सारी बातों की अपेक्षा की जाती थी, उसे शोक में डूबे देखकर भगवान जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो उसे बचपन से जानते थे। वो पहली बार उसके सारथी नहीं बने थे, पहली बार उसके साथ वो ऐसा नहीं कि अचानक ही उन्हें सारथी अपॉइंट कर दिया गया हो। वो तो बचपन के साथी थे उसके, उसे बहुत अच्छे से जानते थे। तो इसलिए वो उसकी हालत को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे, और इसीलिए उस फटकारने की तरह उन्होंने झिड़कते हुए लगभग उसे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर एक बात आई, अस्वर्गीय। हम संसार में जब भी कोई काम बात करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसके पीछे तीन तरह के उद्देश्य रहते हैं कि जितने फंसे रहेंगे उतने ठीक रहेंगे। दीप का फोन आया था, आप ऊपर गए हुए थे, क्या बोरी वो कराओ, बोरी वो राडा रोड़ा पा रहे, ट्रैक्टर दबा दो। ट्रैक्टर दिलवा दिया सर, अब आगे चल सकते हैं। बंदी था। बहुत अच्छे। तो एक तो उसके मन में रहता है कि कुछ कुछ ऐसा करे जिससे उसे यश मिले, कीर्ति मिले, उसका नाम हो, मान हो, प्रसिद्धि हो। या कुछ लोग यह सोचकर शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले। फिर कुछ विरले लोग ऐसे भी होते हैं जो यह सोचकर कर्म करते हैं कि मुझे
आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो लगभग हम 3 श्रेणियों में लोगों को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि जो तू कर रहा है, जो तेरा जैसा तेरा आचरण दिखाई दे रहा है मुझे, उससे तो ये कोई सा भी हित सद्धता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कि ना तो तेरी कीर्ति ही बढ़ने वाली दिखती है जैसा तू कर रहा है, ना ही तुझे स्वर्ग मिलने वाला है, और बल्कि तू जो कर रहा है उससे तेरी जग हसाई ही होगी, और तेरे को ये काम तो नरक में ले जाने वाला हो, अपयश ही देगा। परंतु अर्जुन जो है वो अपनी कायरता को, अपने कर्तव्य से जो पलायन कर रहा था, वो युद्ध से पलायन कर रहा था, इन सब बातों को बड़ी बड़े तर्क देता है कि ये अधर्म होगा, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, ऐसा राज्य प्राप्त करके, अपने स्वजनों को मारकर ऐसा राज्य प्राप्त करके मुझे क्या मिलेगा। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे तर्क जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है वो सब कुछ दे रहा था। और ये कुछ ऐसा ही था, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, वो यहाँ पे बता देता हूँ कि एक बार एक शराबी शराब पी के बेसुध हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आ गया परंतु अपने घर को नहीं पहचान पाता और अपने घर की चौखट पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता है, और जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें कहता है, भाई मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो, मैं अपना घर भूल गया हूँ, कहाँ है मुझे पता नहीं। और जो आसपास खड़े थे लोग कह रहे, भाई ये तेरा ही तो घर है। तो उसने कहता है, मुझे बहकाओ ना, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तो जब बाहर शोर सा मचा तो अंदर से उसकी बूढ़ी माँ थी, वो भी बाहर निकल कर आ गई, और उसने उसके सिर पर हाथ रखा, कहती, बेटा ये तेरा ही घर है, आजा। वो कहता, हे बुढ़िया माँ, मेरी भी तेरी जैसी बुढ़िया, एक मेरी माँ भी तेरी जैसी बुढ़िया है, और ये लोग सब मुझे बहका रहे हैं, मुझे मेरे घर का ठीक रास्ता नहीं बता रहे, तो मैं कहाँ जाऊं। अब वो जहां से शराब पी कर आया था उसका साथ एक दोस्त भी आ रहा था। दोस्त उसे कहता है, अरे चल भाई, तो चिंता ना कर, यहाँ लोग रास्ता नहीं तेरे को बताएंगे, मैं बैलगाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं तेरे को तेरे घर छोड़ाऊंगा। तो वो कहता है, हाँ ठीक है। तो तभी वहाँ कोई सज्जन व्यक्ति भी खड़े थे। वो कहते हैं कि हे बेवकूफ़, अरे बेवकूफ़ आदमी, तो इसकी बैलगाड़ी में मत बैठ जाना, नहीं तो अपने घर से बहुत दूर निकल जाएगा, क्योंकि तू अपने घर पर ही खड़ा है। तू, तेरे को कहीं घर ढूंढने जाना नहीं, तेरे को सिर्फ और सिर्फ जागना है। बस सिर्फ तू जाग जा, तो जागते ही तो अपने घर पे ही खड़ा है। अब जरा इस बात पे हम अगर विचार करें तो यही स्थिति हम सबकी है। हम सब के सब एक, वो जो आनंद का सागर है वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर के हम स्वयं ही हैं। और ये जो मिथ्या संसार के साथ हमारा तादात्म्य है, अपने शरीर बुद्धि मन के साथ हमने बिठा रखा है, वो शराबी की तरह हम भी अपने घर को अपना घर नहीं मान रहे। और यही हाल अर्जुन का भी था। वो भी अपने घर को, वेल सॉरी वो भी जो सोचे बैठा था कि भाई ऐसा ऐसा करके मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, वो भी अपने घर से बाहर ही खड़ा था, और वो भ्रमित था कि मैं अपने घर पर नहीं खड़ा। तो ऐसी मनस्थिति में जब भगवान जी ने उसे झकझोरा और फटकारा तो उसे बहुत शौक लगा, आघात लगा। भगवान जी ने यहाँ लिटरली से शॉक ट्रीटमेंट दिया है किस्म से।
तो ये श्लोक तो इतना ही, अभी दूसरा श्लोक भी ले ले। जी सर। समय कुछ है? जी जी। तो हाँ जी, आशु जी जरा तीसरा श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होवो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े होवो। अब जो पिछला श्लोक था, अर्जुन ने जितने भी युद्ध ना करने के विषय में तर्क दिए थे, भगवान जी ने वो सारे के सारे नकार दिए और अच्छे से लताड़ भी दिया अर्जुन को। और इस श्लोक में जैसे कह रहे हैं कि तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि ये तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर कहा, हे परम तप, अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन जो है वो ये मान रहा था कि जैसी परिस्थितियां हैं, इनके अंदर युद्ध ना करना ही धर्म है। और भगवान जी उसे जगाने के लिए कहते हैं कि ये धर्म नहीं, ये नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ो। यहाँ जो नपुंसकता वर्ड है उसका मतलब ये है कि ऐसी मानसिकता जिसमें एक कठिन या विषम परिस्थिति आ गई है और मनुष्य उसका सामना करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है, साहस नहीं जुटा पा रहा है। और भगवान जी यहाँ कह भी रहे कि तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता जो है ये अशोभनीय है, इसे छोड़कर और तुच्छ दुर्बलता कहाँ है। क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। तो वो कहते हैं कि ये जो दुर्बलता है ये तुम्हारा पतन कराने वाली है, और पहले कह ही दिया कि इससे तुम्हें स्वर्ग और कीर्ति नहीं मिलने वाली। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो खुद ही तुच्छ भी हो जाओगे। जो तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे नाम का डंका बजता है, शूरवीरों में, महायोद्धाओं में तुम्हारा नाम गिना जाता है, तुम्हारे नाम से दुश्मन कांपते हैं, तो तुम तो उन सबके सामने नीचे पड़ जाओगे। तो वो कहते हैं कि भाई जो तू दुर्बलता दिखा रहा है ये तेरे नाम के साथ फिट नहीं बैठती, उससे कोई मेल नहीं बैठ रहा इस बात का। क्योंकि अर्जुन को उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का यश प्राप्त था। पूरे विश्व में उसके नाम का डंका बजता था कि उसके बराबर का धनुर्धर कोई नहीं है। क्योंकि अगर हमारे सामने कभी कठिन परिस्थिति आ जाए, कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो मनुष्य को अगर दुर्बल पड़ जाता है तो फिर उसका सामना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर उसके सामने डटकर खड़ा हो जाए तो फिर उस पर विजय पा ही लेता है। तो संघर्ष करना पड़ सकता है परंतु अंततः विजय हो। और भगवान यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है, पार्थ यूज किया है।
क्या कहा, क्लेब्यम मा स्म गमः पार्थ। तो पार्थ वर्ड यूज करने का प्रभु यहाँ पर पूरी गीता में बहुत से शब्दों से, संबोधनों से अर्जुन को संबोधित करते हैं, और सबसे ज्यादा उन्होंने पार्थ वर्ड का यूज किया है। और मैं कहीं पढ़ रहा था, पूरे 38 बार पार्थ कहा और 24 बार कौन्तेय कहा है। और संयोग से ये दोनों नाम उसकी माता से लिए गए हैं। उसकी माता कुंती का एक नाम पृथा था। वो कैसे कि राजा पृथु की कन्या थी वो, तो उससे उसके कारण उसका नाम पृथा था। और फिर उसका लालन पालन जो हुआ वो उसके मामा कुंती भोज के यहाँ हुआ। तो उसका यौवन सारा अपने मामा के यहाँ गुजरा, बचपन जो था पिता पृथु के यहाँ। तो उसको पृथु के कारण पृथा कहा जाता था, और कुंती भोज के कारण उसका नाम कुंती था। तो भगवान जी यहाँ अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं। पार्थ शब्द कहने का अभिप्राय कि भगवान जी बहुत सोच समझ कर अर्जुन को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। अब यहाँ उसके मन में दुर्बलता बैठी हुई है, और कुंती माता जो थी अर्जुन की, उसका पूरा जीवन संघर्ष में बीता था, और वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं, ये इतिहास कहता है। और इसी कारण यहाँ पर वो उसे पार्थ कह रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि जो कुंती थी वो श्री कृष्ण की बुआ भी लगती थी। तो उसे ये भी याद कराते हैं कि भाई तू मेरी बुआ का पुत्र है, तो मैं तुझे कुछ गलत तो नहीं समझाऊंगा। क्योंकि जब मनुष्य का मन भ्रमित हो जाता है, मतलब विक्षिप्त सा मन हो जाता है मनुष्य, उसका जो ब्रेन है ना बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में चला जाता है, तो सही गलत नहीं उसे पता लगता। तो यहाँ पे जो भगवान जी उसे पार्थ कह रहे हैं, उसका एक भाव ये भी है कि तू पृथा का पुत्र है, यानी मेरी बुआ का पुत्र है। तो मैं तुझे जो कहूंगा या कह रहा हूँ वो को तेरे हित में ही कह रहा हूँ, तुझे तेरा कोई नुकसान करने के लिए नहीं कह रहा। तो एक चीज और भी है कि जब युद्ध ठहर गया, आप थोड़ा बोर ना होए क्योंकि मैं छोटी छोटी कहानियां बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ। कि जब युद्ध ठहर गया, हम बोर तो नहीं होते सर, अच्छा लगता। ओके, थैंक यू। तो कृष्ण जी युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले माता कुंती अपनी बुआ के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पुत्रों और अपने भाइयों के पक्ष में युद्ध करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। अगर कोई संदेश आपको देना हो, क्योंकि जो पांडव थे, वो पांचों भाई माता कुंती, पहले माता कुंती अगर पांडवों को देना हो, तो जो माता कुंती ने कहा था वो बहुत विलक्षण शब्द थे। कहती जाकर मेरे पुत्रों से कह देना कि क्षत्राणियां जिस
जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती हैं वो समय आ गया है। तो जब ये शब्द जिस नारी ने कहे होंगे, सोचिए वो कितनी वीरांगना होगी, कितनी वीर होगी। तो यहाँ पर प्रभु का उसे पार्थ कहने का ये भी भाव था कि तेरी माँ इतनी वो क्या नाम है, वीर है, और तू इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो ये तेरे को शोभा नहीं देता। और तुम जो ऐसा मान रहे हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी है, हृदय दुर्बलता है। ये कोई तुम्हारा धर्मात्मापन नहीं है, ये कोई तुम धर्म की बात नहीं कर रहे। इसलिए इन सब बात, इस दुर्बलता का और तुच्छता का त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब यही कुछ शब्द हैं जिनके पीछे जो मैं कल बात कर रहा था कि जो विदेशी कुछ कमेंटेटर हैं वो कहते हैं कि ये गीता जी में तो भगवान जी जो श्री कृष्ण है वो तो उसे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। परंतु अगर आप, और खैर भारत में इस बात को कोई नहीं मानता, ना इस तरह से सोचता है। तो युद्ध जो है भगवान जी बता रहे हैं ये तेरे लिए, तेरा कर्म है, एक क्षत्रिय का कर्म होता है और सौभाग्य होता है उसके लिए, उसके जब कोई सत्य के पक्ष में युद्ध करने का उसे मौका मिले। तो भगवान जी कह रहे हैं उठो, खड़े हो जाओ और अपने युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। जो भगवान जी ने यहाँ वर्ड यूज किया उत्तिष्ठ, आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह ये कहा है, उठो जागो और कर्म करो। पूरे भारतवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। यहाँ पर विवेकानंद जी की भी मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। समय हालांकि हो रहा है पर मैं जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि उठ खड़ा हो, क्योंकि अर्जुन जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। आपको याद होगा पिछले चैप्टर का नाम जो था अर्जुन विषाद योग था। तो वो बुरी तरह विषाद में पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। और भगवान जी उसे इस मानसिकता से निकलकर खड़े होने को कह रहे हैं। एक घटना और मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक स्वामी जी ने एक बात सुनाई थी तो वो शेयर करता हूँ कि गांव में जो किसान होते हैं कहते हैं कि वो अगर गाय का बछड़ा कभी बीमार पड़ जाए तो वो कहते हैं कि वो इस बात से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं, कि अगर वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है वो ठीक हो जाएगा। क्यों? वो जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। कह रहे अगर उसने खड़ा होने की कोशिश करना त्याग दिया, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता, तो कह रहे किसान जो है वो समझ जाता है कि इसका अंत निश्चित है। तो यहां पर जो भगवान जी बात कह रहे हैं तो वो यही है, क्योंकि अर्जुन भी ऐसा ही हो गया था। वो भी जब उसके हाथ से गांडीव छूट गया और रोते हुए वो रथ में बैठ गया तो वो बछड़े के जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। तो भगवान जी ने इसीलिए कहा उसे उठ खड़ा हो, ये तुझे व्यवहार, ये आचरण शोभा नहीं देता। और इसलिए भगवान जी उसे बहुत बुरी तरह से फटकारते हैं, झिड़कते हैं। और यहाँ पर एक चीज और कहते हैं, परम तप।
यानी तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो, तुम्हारे नाम से दुश्मन भयभीत हो जाते हैं, और तुम अगर युद्ध से विमुख हो जाते हो तो शत्रुओं में हंसी का पात्र बनोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने इस श्लोक को वो बहुत ही इसे इंपॉर्टेंट मानते थे। उन्होंने तो बल्कि यहां तक कहा है कि इट इज सेंट्रल टू द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, क्योंकि वो कहते हैं कोई भी योग, कोई भी अध्यात्म, इन सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर बदलाव लाना, उसके लिए कोशिश करें कि क्या हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, क्या हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि बाकी सब बातें, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे लौकिक है, सांसारिक है, कुछ भी है, वो बाकी सारी बातें उसके बाद शुरू होती हैं। बट द पॉइंट इज, आर वी विलिंग टू चेंज? अगर हम अपने अंदर बदलाव लाना ही नहीं चाहते तो हम कुछ ना जान पाएंगे, ना सीख पाएंगे, और ना ही गीता जी को पढ़ के हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें, ये सोचें कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। फिर हम, क्योंकि आप ये देखिए हमारे सामने शस्त्रों का भंडार, शस्त्रों का नहीं, शास्त्रों का भंडार है। बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, ज्ञानी, महाज्ञानी, महर्षि, विद्वान, हमारी तो संस्कार और हमारी पृष्ठभूमि ऐसे लोगों से भरी पड़ी है कि हम तो जरा सा सोचें भी तो प्रेरणा देने वाले हजारों कहना तो गलत होगा, लाखों होंगे। किसी एक नाम को ही चुन लें और उनकी बातों पर अगर थोड़ा सा भी विचार करना शुरू कर दें, जीवन में बदलाव आ सकता है। तो हमारे सामने प्रेरणा स्रोतों की कमी नहीं है। कमी क्या है? डू वी वांट टू चेंज? डू वी हैव द विल पावर टू चेंज? ये बहुत जरूरी है। और कल भी जैसे एक बात मैंने कही थी कि जब भी हम गीता सुनने बैठे, पढ़ने बैठे, तो ये जरूर विचार करें कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, क्यों जानना चाहता हूँ, और फिर सुना कौन रहा है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं उनके, भगवान के श्रीमुख के सुने हुए वचन हम उनकी बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि कभी हमें भगवान जी दिखाई दें, मिलें, तो हम उनसे क्या पूछेंगे? तो भगवान जी तो कहेंगे भाई गीता पढ़ लो, मैंने सब कुछ वहां कह रखा तो ये तो भगवान को मिलने से पहले ही मिले हुए हैं हमें। तो बात क्या है कि हमें वो जो उत्तिष्ठ वर्ड है, उठना है, जागना है और बदलाव लाने की अपने अंदर कोशिश करनी है। तो अब तक जो 48 श्लोक हुए हैं, 47 प्रथम अध्याय के और एक दूसरे अध्याय का, यहाँ तक भगवान जी अपना मौन थे, बड़े गंभीर थे, और वो जो मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है, तो सारी बातें सुनते हुए मुस्कुराते भी रहे। और अर्जुन जो था वो अपने तर्क दे देकर भगवान जी सोच रहा था इन्हें अपने पक्ष में कर लूं कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और भगवान जी चुपचाप बैठे रहे। और जहां वो बिल्कुल हताश हो गया, जो 47वां श्लोक था पहले चैप्टर का, वो उसकी हताशा की चरम सीमा थी। तो वो समझ गए कि अब समय आ गया है इसको शॉक ट्रीटमेंट देने का। क्योंकि
अभी तक वो अपने आप को इससे पहले बुद्धिमान समझकर बड़े तर्क दे रहा था कि ये अधर्म है, ये ऐसा है, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ये है वो। परंतु जब उसके हाथ से गांडीव छूट गया और वो रथ में गिरकर बैठ गया, तो भगवान जी समझ गए बस अब इसके बस का कुछ नहीं है, अब इसे शॉक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। अब भगवान जी फिर जब ऐसे हालात हो जाते हैं अपने भक्त को फिर छोड़ते तो नहीं। तो अब जो धीरे धीरे भगवान जी उसे जगाते रहेंगे अपने विचारों द्वारा, तो उसके मन का अंधकार मिटता जाएगा, हमारे मन का भी साथ साथ मिटेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला श्लोक हम कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राणा जी, एक चीज बताइए, क्या भगवत और भागवत में फर्क है? दोनों में बिल्कुल है, डिफरेंस है? बिल्कुल। क्या फर्क है मुझे ये? भागवत पुराण जो है, अगर आप ग्रंथ की बात कर रहे हो। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कहीं वो पता नहीं क्या सुन रही थी या पढ़ा था मैंने कि भगवत और भागवत अलग अलग, मतलब मेरे को तो दोनों में फर्क ही नहीं पता, तो मैंने कहा फिर आपसे पूछूंगी। हाँ, आशु जी भी भागवत गीता कहती हैं। मैंने आज तक टोका नहीं। वास्तव में भगवत गीता है और भागवत जो है वो एक अलग कथा है, श्रीमद् भागवत। उसके आगे गीता नहीं है, सिर्फ इतना है श्रीमद् भागवत। तो वर्ड दोनों अलग अलग हैं। तो हालांकि एक बार स्टोरीज बताइएगा, आज अगर वो भी टाइम बता कम दें है तो कि एक बार बताइएगा कि जी क्या जी जी फर्क है, जरूर अलग जी। अलग इनमें क्या फर्क है, भगवत किसको कहते हैं, भागवत किसको, क्या ये दोनों ग्रंथ हैं, मतलब बुक्स हैं, या इनका मतलब क्या है, अलग है, नहीं पता। ठीक, चलिए कल करते हैं बात, जी क्योंकि अब समय काफी ज्यादा हो गया है। वही मैं मैंने कह रही हूँ, तभी मैंने बोला कि जी जी जब जी जैसा भी जी जी कंफर्टेबल हो आपको। हाँ जी जरूर। ठीक। और किसी का कुछ प्रश्न हो आज की चर्चा को लेकर या कुछ कहना चाहें तो? मैं ऐड ऑन करूंगी। कुंती का हाँ जी। नाम जी इसलिए भी ले रहे थे भगवान क्योंकि फर्स्ट टाइम कुंती ने युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। इतनी बार उनके साथ अधर्म हुए, बहुत कुछ हुआ, पर हर बार कभी भी कुंती ने ये नहीं कहा कि युद्ध होना चाहिए। पर जब द्रौपदी का वस्त्र हरण के कारण ना उसको था कि नहीं, ये चीजें तो फिर फैल ही जाएंगी कि एक महारानियां और उसका उसमें कर रहे हैं आप वस्त्र हरण, तो अब तो युद्ध होना ही चाहिए। और पहली बार था कि कुंती ने ये आदेश दिया था कि नहीं, अब ये युद्ध होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने भी कहीं से सुना था जैसे थैंक यू कि तभी फॉर वो शेयरिंग कुंती इट। को, मतलब कुंती का नाम लेते हैं बार बार यहाँ पे भगवान उसको जगाने के लिए कि तेरी माँ का भी आदेश है, क्योंकि वो अपनी माँ के आदेश को कभी भी मना नहीं करते थे पांडवों ने, कभी भी कहीं पे भी। तो उसको हर तरह से, मतलब चोट भी दे रहे हैं, उसके अंदर हाथ भी रख रहे हैं, उसको प्यार से भी समझा रहे हैं, हर तरह से, किसी तरह से भी कि तू समझ कि युद्ध करना है और ये करना ही है, नहीं तो ये फैल ही जाएगी ये बात कि औरत का वस्त्र हरण कैसे उसमें हुआ है राज्यसभा में। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। किसी और का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें? ठीक है, इसी चर्चा के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आज का भी हमारा डिस्कशन रहा और एक्चुअल में पता चल रहा है कि हम सब के बीच में ही वो बार बार बोलते भी हैं कि महाभारत एक ही बार नहीं लड़ा गया था, हर रोज लड़ा जा रहा है, हम सबके मनों में लड़ा जा रहा है। और हमने देखना है कि कब हम धृतराष्ट्र हैं, कब हम अर्जुन हैं, कब हम कृष्ण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सारी सारी चीजें हमारे अंदर ही चल रही हैं। साइकोलॉजी भी सर मेरे ख्याल से पढ़ाने की कोशिश की है कृष्ण जी ने, कि सबकी साइकोलॉजी को समझते हुए उन्होंने कि हर इंसान
कभी ना कभी उस सिचुएशन में आ जाता है, किसी में कभी कुछ ज्यादा है और कभी कुछ। तो उस परिस्थिति में अपने आप को हमने कैसे पहचानना है, और जैसे सर ने आज का मैसेज भी दिया कि अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो उस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो हमें पहचान होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर ढूंढना कि उस पहचान अगर हो गई है कि हमें किसी चीज की जरूरत है, तो उसके समाधान के लिए हमें किसके पास जाना है, वो भी पहचान होना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम अननेसेसरी अपनी प्रॉब्लम्स को कहाँ पर शेयर करते हैं और उसका हमें क्या समाधान मिलता है। वो अगर हमें समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल नहीं रह जाएगी। और बार बार शशि दीदी कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार प्रॉब्लम्स और समस्याएं, सिचुएशंस अलग अलग वो तो आनी ही आनी है, लेकिन हमें अपने आप को कैसे संभालना है, हमें अपने आप को कहाँ लेके जाना है, क्या हमें दिशा देनी है अपने जीवन को, वो काफी कुछ हमारे ऊपर निर्भर कर सकता है। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आज की भी। सर से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो अभी आपके मुंह से, मुखारविंद से प्रारब्ध शब्द आया तो मुझे एक वो दोहा याद आ गया, तुलसीदास जी का है शायद। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, राणा सर बने समापन की ओर। सर हमें लग रहा है जी। कि आपकी आज सुनकर ये हमें लग रहा है कि ये हमें गीता जो है ना हमारे जीवन में धारण करने के लिए आसान हो रही है। ये हमें ऐसा लग रहा बहन जी है आपकी आवाज नहीं कि सुन रही, आवाज बोलिए कट जरा। रही है रेणु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। ये लग रहा है कि जो आज आ रही है आवाज अब? आवाज फर्स्ट आ जी क्लास। हाँ सर, ये लग रहा है कि जब हमने आज की आपकी चर्चा सुनी तो ऐसे लग रहा है कि जो गीता जो है हमारे जीवन में धारण करना ये आसान हो जाएगा। पहले चलिए हमें बहुत ऐसा अच्छा। इतना नहीं लग रहा था, लेकिन आज अब लग रहा है कि अर्जुन की तरह हम भी यहीं पर बैठे हुए हैं और ये धारण करनी जो है ना आसान हो रही। बहुत अच्छे। और गीता है यही ही इसीलिए है। यही हम सबका लक्ष्य है कि हम गीता को धारण कर सकें, अपने जीवन में जी सकें। और अगर ये पॉसिबल हो गया बस फिर जीवन मुक्त हुआ ही समझो। थैंक यू सर, थैंक यू। मोक्ष मोक्ष फिर ज्यादा दूर नहीं है, यही है, सब कुछ यही है। बात तो सारी समझ की है सर, समझ आनी शुरू हो जाए तो बिल्कुल। फिर ठीक हाँ लगता नहीं, समझ आना ही काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना सबसे ज्यादा है। जरूरी सुधारने है, की क्योंकि बात ना धीरे धीरे सुधारना शुरू हो हाँ जाती है ना, जी। जब आपको पता लगे कि यही ऐसे ही करना है, ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, फिर थोड़ा सा हाँ हमारी लाइफ में चेंजिंग आनी शुरू हो जाती हमारे साथ समस्या यही है, हम जान बहुत कुछ जाते हैं पर उसे जीवन में नहीं उतार पाते, इम्प्लीमेंट नहीं। जब जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सारा ज्ञान व्यर्थ है, सब कुछ जो हम जानते हैं वो सब व्यर्थ है। हाँ जिस दिन हमने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और ये नहीं कि जो कुछ कहा भगवान जी ने तुरंत आज से ही शुरू हो जाएगा, वो तो संभव ही नहीं है। आप ये देखिए, अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय लगे भगवान जी को, है। जी सर। ठीक है ना। जी और सर। वो भी तब जब अर्जुन को भगवान जी ने स्वयं कहा है, निष्पाप हे निष्पाप। और हम तो पापी इतने मैं आपके बारे में और नहीं कह वो रहा, भी अपने तब बारे की में जब कह अर्जुन रहा भगवान का सखा रह सका है, सखा रहा है, उनके साथ रहा है, कितना समय उसने उनके साथ बिताया है। और फिर भी बिल्कुल देखो, बिल्कुल। और ऐसे ही हम तो लोग भी सर ऐसे ही हैं, कोई